उत्तर प्रदेश बीजेपी में जब से संगठन वर्सेस सरकार की लड़ाई हुई है, उसके बाद से सभी लोग ये जानने के इच्छुक हैं कि आखिर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। क्या यह मामला पूरी तरीके से दब गया है या अभी भी ये रार अंदर खाने चल ही रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला, जिसमें दिल्ली से जो बैठक संपन्न हुई, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे और वो उन्होंने जो है जेपी नड्डा से मुलाकात की, केंद्र जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व के जो मुखिया हैं उनसे। उसके बाद उन्होंने कोशिश जरूर की गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की और प्रधानमंत्री से, हालांकि वो नहीं मिल पाए। इस घटनाक्रम के बीतने के बाद ही योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आए। उन्होंने वो छवि जो कि 2017 के इलेक्शन के बाद जो चुनाव में एक स्ट्रांग मेजॉरिटी में आने के बाद, सरकार में आने के बाद जो बनी थी, उस पर दोबारा से योगी लौटते हुए दिखाई दिए। सबसे पहला उनका फैसला आया जो कि कांवड़ यात्रा से जुड़ा था, जहां पे कांवड़ रूटों पे जो भी दुकानें होंगी उनको अपना नाम जाहिर करना होगा और बाकायदा उसको दुकान पर लगाना होगा। इसके बाद इसको लेकर खूब हो हल्ला मचा, विपक्ष काफी हमलावर रहा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तब तक के लिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। हालांकि योगी को जो मैसेज देना था उसमें योगी कामयाब हो गए, यानी कि हार्डकोर हिंदुत्व ही योगी की पहचान है और योगी ने इसको जाहिर कर दिया। उसके बाद दूसरा मामला आता है कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ। ये दो ऐसे मामले हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व लगातार बात करता था और इसका डंका पूरे देश में भी बजा। इसी वजह से लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा होती थी और सबसे ज्यादा किसी की मांग होती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, तो सीएम योगी ही थे वो। और इसकी वाजिब वजह थी क्योंकि योगी की फिजा इस तरीके से गढ़ी गई थी, यानी कि हार्डकोर हिंदुत्व प्लस जीरो टॉलरेंस अपराधों को लेकर, यानी कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस हार्डकोर हिंदुत्व। इन्हीं के ताने बाने के बीच में जो है योगी का जो है पूरा जो है व्यक्तित्व गढ़ा गया और योगी आदित्यनाथ ने अपने इस फैसले को लेकर लगातार अपने जो एक सराउंडिंग्स जो बनाई गई उसको जाहिर भी किया। इस के बाद जो है जिस तरीके से ये कांवड़ यात्रा वाला फैसला था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखाना था, खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति। विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, लखनऊ में तेज बारिश होती है, कई जगह जल भराव हो जाता है। इसी बीच गोमती नगर से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पूरी तरीके से जो है लोग दिखाई देते हैं कि कुछ हुड़दंगी जो है वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और आने जाने वाले राहगीरों से बदतमीजी करते हैं। इसी बीच एक युवती भी अपने किसी साथी के साथ जा रही होती है, उसके साथ बदतमीजी होती है। इसका संज्ञान खुद योगी लेते हैं। 3 बड़े अधिकारी को जो है वहां से हटाया जाता है और साथ ही साथ एसएचओ को जो है सस्पेंड किया जाता है, पूरी की पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया जाता है। यह भी एक जो है मार्क है दिखाने के लिए कि किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उसके बाद फिर एक और चीज आती है जिसमें अयोध्या का नाम जुड़ जाता है, यानी कि अयोध्या से एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आती है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो मुख्य आरोपी है उसका बताया जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है। योगी उसको भी जो है सदन में उठाते हैं और उसके बाद जो है उसको लेकर जो है सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं और उसके बाद लगातार उस पर कार्रवाई होती जाती है और अब जो है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। उससे पहले की अगर बात करें तो बलिया में पुलिसकर्मियों के ऊपर धन उगाही का आरोप लगता है। डीआईजी और एडीजी जो है वो छापा मारते हैं और पूरे के पूरे थाने पर कार्रवाई होती है और बाकायदा उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं योगी इन सब माहौल के बीच में, यानी कि जो सत्ता वर्सेस संगठन का मामला चल रहा था, इसके बीच में अपने उस हार्डकोर छवि पे लौटते हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच एक सर्वे भी सामने आता है। उस सर्वे में हालांकि उसका सैंपल साइज जो है सिर्फ 1500 लोगों का है, लेकिन वो 1500 जो आम आदमी है और उसके बीच में ये जो तमाम संगठन और वर्सेस सरकार की चर्चा चल रही होती है, उसी को लेकर यह सर्वे कराया जाता है। एक एजेंसी इस सर्वे को कराती है और सर्वे में तमाम बातें खुलकर आती हैं। मेरे पास जो है उस सर्वे का आंकड़ा है, 11 पॉइंटों पर सर्वे कराया गया है और क्या क्या उस आंकड़े में है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो आपको बता दूं कि सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि बीजेपी के खराब प्रदर्शन की आखिर वजह क्या थी। इसमें आपको बताएं कि इस सर्वे का कहना है कि 22.2% लोगों ने यह माना था कि इसकी मुख्य वजह गलत उम्मीदवारों को टिकट देना है, जिसकी चर्चाएं लगातार पूरे जो है इलेक्शन के नतीजे आने के बाद महीने भर होती रही कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतना नुकसान क्यों हुआ। और इसकी एक वजह जो है जो प्रदेश के आलाकमान ने केंद्र नेतृत्व को गिनाई, उस वजह में से भी एक था। तो 22.2% लोग ये मानते हैं कि जो उम्मीदवारों का जो चयन था वो गलत था। उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि बीजेपी के इस नुकसान के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। तो आपको बता दें इस सवाल के जवाब में 28.3% लोगों का कहना है कि इसके लिए राज्य के नेता जिम्मेदार हैं।
मतलब योगी जिम्मेदार नहीं है, जो और नेता हैं वो जिम्मेदार हैं। इसमें जो लोकल लेवल के जो नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, सांसद भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि सांसदों की जब रिपोर्ट कार्ड वहां पे केंद्र नेतृत्व के पास जा रही थी तब भी हल्ला मचा था कि 40% सांसदों का टिकट कट सकता है। हालांकि जो है चुनाव के दौरान ऐसा संभव नहीं हुआ। वहीं 20.6% लोगों का यह भी कहना है कि अति आत्मविश्वास जो है बीजेपी को ले डूबी। इसकी भी कई बार चर्चा हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो इसी गफलत में थे कि मोदी योगी के नाम पे जीत जाएंगे, इसलिए वो लोगों के बीच में नहीं गए। 21.9% लोगों ने इसका दोष जो है केंद्र नेतृत्व को भी दिया है। 18.8% पार्टी संगठन को इसका जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, फिर संगठन वर्सेस सरकार वाली बात सामने आ रही है। वहीं जो है 14.4% लोगों का कहना है कि बीजेपी ने जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं ली। वही चीज सामने आ गई कि यानी कि नेता जो है ग्राउंड पे नहीं गए। फिर उसके बाद सवाल आता है तीसरा कि क्या योगी सीएम रहेंगे या नहीं। यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि 42% लोगों का कहना है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ही सीएम योगी को जो है हटाने की तैयारी कर रही है। तो इस तरीके की चर्चा चल रही थी, यानी कि संगठन वर्सेस सरकार की जो लड़ाई थी उस पर लोगों की पूरी नजर थी और इसी वजह से लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है। उसके बाद चौथा सवाल आता है कि बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान किससे हुआ। आखिर लगातार हम लोग चर्चा करते थे कि वो जो नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष की तरफ से उसका नुकसान हुआ, तो इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर आंकड़ों में क्या है। तो संविधान बदलने का जो आरोप था, यानी कि 22.2% लोग मानते हैं कि संविधान बदलने का आरोप है वो बीजेपी को नुकसान कर गया। हालांकि सबसे ज्यादा प्रतिशत जिसको कि विपक्ष ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, यानी कि महंगाई और बेरोजगारी, उस पर लोगों ने कहा है 49.3%, मतलब करीब करीब 50% लोगों का मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई जो है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ले डूबी। नेताओं और संगठन में राज्य की कमी, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व में उसमें जो राज्य के नेताओं का नेतृत्व उसकी कमी है, उसकी वजह से भी लोगों ने माना 10% लोगों ने। हालांकि 5% से भी कम लोगों ने यह माना है कि सरकार के प्रति कोई नाराजगी थी। अयोध्या का मामला बड़ा तेज उठा था। अयोध्या में बीजेपी हार गई, उसको लेकर लगातार समीक्षा हुई कि भाई राम मंदिर के जो है लहर पे सवार भारतीय जनता पार्टी आखिर अयोध्या में कैसे हार गई। तो इसको इस सर्वे में इस सवाल को भी शामिल किया गया था कि आखिर अयोध्या की हार की वजह क्या है। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आई उसको भी संविधान बदलने से ही हम लोग नैरेटिव से देख सकते हैं। उसमें ओबीसी और दलितों में नाराजगी जो है इसको जो है 28.1% लोगों ने बताया है कि ये एक वजह रही अयोध्या में मुख्य हार की। वहीं अखिलेश का पीडीए भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया, ये ऐसा जो है 24.1 लोगों का 1% लोगों का कहना है। स्थानीय स्तर जिसकी बातें लगातार होती थी कि अयोध्या में कॉरिडोर बना, निर्माण हुआ, उसके बाद जो स्थानीय लोगों को बहुत कुछ नहीं मिला, उसको लेकर जो है लोग नाराज थे। तो इस पे भी जो है 25.6% लोगों का कहना है कि ये भी एक कारण हो सकता है अयोध्या में हार की वजह से। हालांकि इस मामले पर 13.8% लोगों ने कहा है कि सरकार के प्रति नाराजगी थी। बीजेपी में सीएम योगी को हटाने की तैयारी का भी सवाल था, तो उसमें जैसा कि मैंने कहा कि 42% लोग कहते हैं हाँ, और 28.6% लोग ये कहते हैं कि इसकी चर्चा हो रही है। वहीं 20% से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं अगला सवाल है कि अगर सीएम योगी को हटाने की तैयारी है तो वो क्यों है। तो इसमें साफ तौर पे लोगों का कहना है, यानी कि 25% से ज्यादा लोगों का 25.5% लोगों का कहना है कि पार्टी का एक तबका नाराज है। वहीं गठबंधन सहयोगियों का दबाव जो है वो ऐसा मानना है लोगों 8% लोगों का कि गठबंधन और सहयोगी के दबाव में ऐसी चीजें की जा रही हैं। और नहीं हटाने वाला जो मामला है कि योगी को नहीं हटाया जाएगा, 11% से ज्यादा 12% के आसपास लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसी बीच जो है सरकार वर्सेस संगठन की लड़ाई के बीच का एक सवाल और है कि योगी विवाद में पार्टी नेतृत्व का स्टैंड क्या है। तो इसमें साफ तौर पे लोगों का कहना है कि 35% के आसपास, यानी कि 34.8% लोग मानते हैं कि पार्टी नेतृत्व योगी के साथ है। वहीं 28.29%, मतलब लगभग 29% लोग ये मानते हैं कि 28.9% लोग ये मानते हैं कि हटाने की सोची जा रही है। वहीं मध्यस्थता की कोशिश जो की जा रही है इस बीच में, तो इसको लेकर 7% ज्यादा लोग मानते हैं कि हाँ, मध्यस्थता की कोशिश हो रही है। बाकी जो है 6.5% के आसपास ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये राज्य सरकार के नेतृत्व पर ये छोड़ दिया गया है पूरी तरीके से फैसला। वहीं उपचुनाव के जो नतीजे, मतलब उपचुनाव जो 10 सीटों पे होने वाला है उसका नतीजा क्या होगा और इस पे योगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पे भी लोगों ने अपना पक्ष रखा है। अच्छे नतीजे मजबूती देंगे ऐसा मानने वालों की संख्या 39% के आसपास है, यानी कि 38.9। वहीं खराब नतीजे योगी को कमजोर करेंगे ऐसा मानने वाले 25.5% के आसपास हैं। वहीं 17% से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
वहीं अब संघ का जिस तरीके से बीजेपी और संघ के बीच में जो है एक विवाद की बात भी सामने आई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो इस सवाल को भी रखा गया है कि योगी विवाद में आखिर संघ की क्या भूमिका है। तो इसमें योगी के समर्थन में लोगों का कहना है कि संघ योगी के समर्थन में है, और ऐसा मानने वाले जो है 44.5 यानी कि 45% के करीब है, 44.6% है। वहीं संघ जो है भी योगी को हटाने की क्या सोच सकता है, इस मामले में 20.1% लोग ये भी मानते हैं। हालांकि 5% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं, वो जो ये जिनका ये मानना है कि आरएसएस इसमें मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आखिरी सवाल जो इसमें शामिल किया गया है, क्या योगी विवाद के पीछे बीजेपी के जो ओबीसी नेता हैं वो हैं या नहीं। तो इसमें 36% से ज्यादा लोग, मतलब करीब 37% लोग ये चाहते हैं कि हाँ, जो ओबीसी नेता हैं बीजेपी के वो योगी को हटाना चाहते हैं, और 13.8% वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ, इस चर्चा को वो बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब हटाने की कोशिश नहीं है लेकिन हवा जरूर दे रहे हैं। वहीं 25 से ज्यादा प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि नहीं, इसमें जो है ऐसा कोई नेता शामिल नहीं है, और 9% ऐसे लोग हैं कि जो ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सब जो है पार्टी के अंदर की बातें हैं, वो हर बार ऐसा होता है। हालांकि इन सबके बीच सबसे बड़ी चीज ये है कि सर्वे में एक चीज जो निकल कर आई है, यानी कि योगी पे अभी भी लोगों को विश्वास है, और इसीलिए लोग जो है खुलकर योगी के पक्ष में बात कर रहे हैं। इसी बीच योगी का जिस तरीके से अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, देखना होगा कि उपचुनाव में योगी जो अपनी फिजा है, यानी कि हार्डकोर हिंदुत्व प्लस जो है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, और खासतौर से जीरो टॉलरेंस जो है कानून व्यवस्था को लेकर, इसका असर उपचुनाव में क्या होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।